बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और उनकी आल पर। दोस्तों, मेरा नाम ज़रक खान है और आप देख रहे हैं ज़रक खान मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के नशीब और फराज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक के नाम से भी जाना जाता है। माइकल जैक्सन का शुमार उन चंद लोगों में होता है जिन्होंने थोड़े ही अरसे में इज्जत, दौलत और शोहरत कमाई। दोस्तों, माइकल जैक्सन का माजी कोई बहुत ज़्यादा रोशन नहीं था। माइकल जैक्सन एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ। अमेरिका में शुरू होने वाली नस्ल परस्ती अरूज पर थी। 20वीं सदी में स्याह फाम लोगों को हुकूक जब मिलना शुरू हुए, इस दौर में माइकल जैक्सन और इसके भाइयों ने एक छोटा सा बैंड बना लिया। माइकल जैक्सन अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा था। ये लोग मुख्तलिफ शहरों पर गाते और थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लेते थे। माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से बहुत नफरत थी। इसे अपनी स्याह रंगत से नफरत थी। इसको गुमनामी का बहुत डर था। ये दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। इसे अपनी माजी से बहुत सख्त नफरत थी। ये 60 से 70 साल की उम्र में मरने वालों में शामिल नहीं होना चाहता था। ये 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन ने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर के नाम से जारी किया। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि ये एल्बम दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम में शुमार हुआ। सिर्फ 1 माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। ये एल्बम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। दोस्तों, अब ये एक मशहूर सेलिब्रिटी बन चुका था। माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए यूरोप और अमेरिका के बेहतरीन सर्जन की खिदमत हासिल की। यहां तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, नकूश और हरकत तक तब्दील हो गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा और खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने नमूदार हुआ। 1987 में माइकल जैक्सन ने अपनी तीसरी एल्बम बैड के नाम से जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम माइकल जैक्सन की साबका एल्बम की तरह काफी कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुईं। इसके बाद गोरे माइकल जैक्सन ने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया और वो दुनिया के हर बड़े और मुल्क में गया और लाखों डॉलर कमाए। माइकल जैक्सन ने अपनी माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान के साथ भी ताल्लुक तोड़ दिया। यहां तक कि माइकल जैक्सन ने अपने किराए के गोरे माँ बाप भी खरीद लिए और इसके साथ साथ उसने अपने तमाम काले दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदामात के दौरान वो अकेला होता चला गया। इसने अपनी एक मसनूई जिंदगी अपना ली थी और वो उसी में फंसता चला गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो 150 साल तक जिंदा रहे। वो तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम से बचने के लिए दस्ताने पहना करता था। वो लोगों के पास जाने से पहले मास्क पहनता था। इसके खानों का भी रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट हुआ करता था। उसका स्टाफ इसे रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश भी करवाता था। उसने अपने लिए अजाफी दिल, गुर्दे और फेफड़ों का भी इंतजाम कर रखा हुआ था। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। इसके इलाज के लिए तमाम सीनियर्स डॉक्टर जमा हुए। सब डॉक्टर्स ने इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इसको बचा नहीं सके। 150 साल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश रखने वाला शख्स 50 साल में ही खत्म हो गया। माइकल जैक्सन की मौत गूगल पर 8 मिनट में 10 लाख लोगों ने पढ़ी। इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम 25 मिनट के लिए ब्लॉक हो गया। जब माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि ज्यादा एहतियात करने की वजह से वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। इसकी पसलियां टूट चुकी थीं। इसके जिस्म पे सुइयों के बेतहाशा निशान थे, क्योंकि वो पेन किलर का शिकार हो चुका था। माइकल जैक्सन की मौत एक कलाम है। इंसान पूरी दुनिया को तो फतह कर सकता है, लेकिन अपनी मौत को नहीं।
दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। अगर आपको हमारी एक वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये रोज़ाना की बुनियाद तक पहुंच सके। इसके साथ इजाज़त।